करेंगे तो हम हो जाएगा सर। तो आज का जो मैं लेक्चर दे रहा था शाम को 6 बजे, उसमें क्या हुआ था कि उसको हम लोग ने क्या किया था कि वहाँ पे किसी किसी का ब्लड हो रहा था, किसी को आवाज़ नहीं आ रही थी, बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो इसके लिए मैंने सोचा कि इसको एक वीडियो बना के हम लोग पूरा कर देते हैं। तो वीडियो में हम लोग पढ़ेगा अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर, दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब क्या हो गया, आपको हिंदी में उसको वर्ग समीकरण बोलते हैं। तो अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 है। तो वहां पे जो हम लोग पढ़ता है तो क्या होता है, इसको जनरल इक्वेशन होता है आपका। जनरल इक्वेशंस मतलब क्या होता है, ये आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो टू बी प्रिपेयर, कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो उसका क्या होता है, उसमें 2 चीजें कॉमन होती है। 2 चीजें कॉमन होती है मतलब क्या, एक तो इंडेक्स पता होगा लोगों को, जैसे हम लोग लिखता है a raised to 2, a raised to 3। तो हम लोग ने 9 का लास्ट चैप्टर शायद पढ़ा होगा, लास्ट चैप्टर जिसमें सिंथेटिक डिवीजन पढ़ा हुआ था। वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या होता है, अधिकतम घातांक क्या होते हैं। तो हम लोग क्या करते थे, जो टर्म होता था उसको हम लोग क्या करते थे, वहां पे कोएफिशिएंट क्या है उसका, मैक्सिमम कोएफिशिएंट क्या है, फिर उसका वेरिएबल्स क्या है, वगैरह वगैरह चीजें अलग करते थे, या उसका गुणांक क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऊपर रहता है इसको इंडेक्स बोल सकता है, पावर भी बोलते हैं और घातांक भी बोलते हैं, घात। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो आपका मैक्सिमम इंडेक्स है, मैक्सिमम घातांक है, क्या होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए। दैट इज द इंडेक्स इज 2। इसको हिंदी में क्या बोलेगा, अधिकतम घातांक। अधिकतम घात या घातांक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। और दूसरी चीज क्या है कि a नॉट इक्वल टू 0, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है हम लोग का इस चैप्टर का कोर है। अगर हम लोग बोलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कोई इक्वेशंस है या नहीं, पहला तो इसका क्या होता है, दैट इज द जनरल इक्वेशंस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग सामान्य समीकरण, सामान्य वर्ग समीकरण। ठीक है, उसके बाद अगर दिया गया इक्वेशंस क्या है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं, तो यहाँ पे 2 चीजें कॉमन है। फर्स्ट वन इज मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ अ इक्वेशन इज 2। ठीक है, दिए गए समीकरण का अधिकतम घातांक कितना होना चाहिए, 2, और a नॉट इक्वल टू 0, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब होता है क्या, जैसे मैंने सिंपल सा कोई इक्वेशंस लेता हूं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है, हम लोग पता करेंगे। जैसे क्या हो गया, 2 या लेते हैं x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम लोग इंडेक्स, अगर टाइम्स आपको याद होगा तो जो हम लोग क्या करते थे, कोएफिशिएंट ढूंढते थे या घात ढूंढते थे, वहां पे क्या होता था, मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है, और हम लोग लिखते थे x का a है, x² का a है, इसका a है, मल्टीपल लिखते थे। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेगा हम लोग, ए स्टैंडर्ड इक्वेशंस के फॉर्म में है। स्टैंडर्ड इक्वेशंस का फॉर्म मतलब क्या होगा, जो x² है वो पहले रहेगा, जो x रहेगा उसको बाद में रहेगा, जो विदाउट वेरिएबल्स है वो क्या रहेगा, लास्ट में रहेगा, इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कंपेयर करेगा, किससे कंपेयर करेगा, कंपेयर विद आपका जो जनरल इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तभी जो स्क्वायर है उसको स्क्वायर के साथ में कंपेयर करेगा, जिसके साथ में x है वो x के साथ में कंपेयर करेगा, जिसके साथ में कुछ नहीं है दैट इज c। तो क्या हो गया आपको, यहाँ पे a इक्वल टू कुछ भी नहीं है तो क्या है यहाँ पे 1, दूसरा क्या हो गया b इक्वल टू 5, और तीसरा क्या हो गया c इक्वल टू 3। बराबर है। अभी मुझे यहाँ पे a b c मिल गया, लेकिन मुझे तीनों का रिक्वायरमेंट है ही नहीं।
मुझे रिक्वायरमेंट किसका है, केवल ए का। ए हमारा 0 है नहीं है, 0 है नहीं है, तो ये पहला कंडीशन आपको क्या होगा, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला कंडीशन क्या था, मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, अधिकतम घातांक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे है मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, तो हम लोग दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। हम लोग बोल सकता है, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इन द गिवन इक्वेशंस मैक्सिमम, हिंदी में भी लिख दो, वो हिंदी में भी लिख दो, दिए गए समीकरण में क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है आपका, 2 है, मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, और ए क्या है आपका 1 है, 0 नहीं है, ए नॉट इक्वल टू 0। मैक्सिमम इंडेक्स, इंडेक्स को हम क्या बोलेगा हिंदी में, घात, मैक्सिमम अधिकतम, ठीक है। मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, अधिकतम घातांक क्या है आपका 2, और ए नॉट इक्वल टू 0। दो का दोनों कंडीशंस इसी इक्वेशन में सेटिस्फाइड किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेगा, द गिवन इक्वेशंस देयरफॉर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है, ठीक है। ये समझा आप लोग को, आशा करते हैं समझा होगा और समझ जाना चाहिए। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, बुक्स बाद में देख लेना, मैं बताऊंगा बुक्स में क्या क्या लिखना है। आपका जनरल इक्वेशंस है, जनरल इक्वेशंस क्या होता है, जब भी हम लोग वर्ग समीकरण का सामान्य समीकरण पूछेंगे तो क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल इक्वेशन जब भी हम लोग कोई पूछेगा तो हम लोग क्या बताएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और इस चीज को याद कर लेना, आपको शायद पूरे चैप्टर में इसका रिक्वायरमेंट पड़ता रहेगा, कभी कंपेयर करने के लिए, कभी कहीं पे लिखने के लिए, कभी कहीं पे लिखने के लिए। तो और ये दूसरा चीज जो है यहाँ पे, ये तो आपका जनरल इक्वेशंस हो गया, सामान्य समीकरण, ठीक है। उसके बाद जो है कोई भी इक्वेशंस, और दूसरी बात बता दूं, ये पढ़ाने के बाद ना अगर ये समझ में आएगा तो 2.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपका वो खत्म हो गया है। तो ध्यान से देखो, मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हिंदी में अधिकतम घातांक क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। घातांक लोगों को समझ गया, जो भी पावर में रहता है, रेस्टो रहता है, या जिसको ऊपर लिखा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं, कोएफिशिएंट बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, घाती बोलते हैं, और ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अभी ये इक्वेशंस हम लोग को दिया हुआ है, तो इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है हम लोग को पता करना है। तो हम लोग क्या करेगा, सबसे पहला इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, लेकिन हम लोग क्या करेगा, दूसरा इक्वेशंस लेगा। तो किसी का कॉल आ रहा है, आंसर करो। सिंपलेस्ट चल रहा है ना, हाँ नहीं चल रहा तो नेक्स्ट वाला करो। नहीं चल रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हो तो डायरेक्टली कंपेयर करेगा, अगर नहीं दिया रहेगा वो भी इक्वेशंस में लूंगा अभी कुछ देर, पहले सिंपल वाला समझ जाओ। तो क्या होगा, हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले लाएगा फिर कंपेयर करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर करते हैं तो हम लोग को जो ए बी सी, ये आगे हम लोग को एबीसी का जरूरत पड़ेगा। अभी केवल रिक्वायरमेंट किसका है, ए का है, हम लोग केवल रिक्वायरमेंट ए का है। तो ए का हम लोग क्या 1 आ गया, तो हम लोग क्या बोलेगा, इन द गिवन इक्वेशंस मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। मैक्सिमम इंडेक्स आप लोग ने देख लिया, यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब इससे बड़ा पावर इसको
नहीं है, इससे बड़ा इंडेक्स इसको नहीं है, इससे बड़ा घातांक किसी इक्वेशन में नहीं है। अगर इससे बड़ा रहेगा तो उसको हम लोग मैक्सिमम बोलेंगे, जो मैक्सिमम है 2 ही है। और क्या है, ए हमारा 0 नहीं आया, क्या आया 1 आया है, इसीलिए ए नॉट इक्वल टू 0, मतलब दो का दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड कर जा रहा है। इसके लिए क्या हो गया, जो आपका इक्वेशन है, या पूरा इक्वेशन लिखो या डायरेक्ट लिखो है, द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिया गया समीकरण आपका वर्ग समीकरण है। आपका 2.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज अप्रॉक्स खत्म होता है अगर आप लोग देखोगे, और चैप्टर में बुक में अगर आप लोग देखोगे तो चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है पढ़ लेना, अगर कुछ नहीं समझेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल्स दिया हुआ, लीनियर जो हम लोग ने पढ़ा हुआ था, ग्राफ में पढ़ा हुआ था, एक्स और वाई का वैल्यूज दिया रहता है और हम लोग उसको फाइंड आउट करता है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हम लोग ने वहां पे पढ़ा हुआ था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये याद होगा तो आप लोग को। उसके बाद हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ता था, तो जो आपका बाइनोमियल ट्राइनोमियल होता था हिंदी में, एक पद, द्विपद, त्रिपद, उसके बाद बहुपद, वही सारा चीज आपको दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फोर्थ वाला होता था, यहाँ पे आपको नेक्स्ट दिया हुआ है कोएफिशिएंट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, जो आपको लेट्स रिकॉल करके दिया हुआ है, जो हम लोग ने 9th में पढ़ा हुआ है। यहाँ पे इक्वेशन दिए हुए एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, पेज नंबर 31 पे देखेगा तुम लोग तो। उसके बाद क्या दिया हुआ है, लेट्स रिकॉल, हिंदी का बोलते आराम से, हिंदी में आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ऐसे दो इक्वेशन, 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, दिख रहा है। हिंदी में क्या है, थोड़ा याद करें कृति, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, सेकेंड वाला इक्वेशन है 3x स्क्वायर माइनस 5x, थर्ड वाला इक्वेशन क्या है 5x स्क्वायर। इन बहुपदों का घातांक स्वरूप में लिखकर उनके पदों को गुणांकों का निरीक्षण करके रिक्त स्थान भरिए। तो क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, फिर एक्स में क्या है, लास्ट वाला जो सी वाला हम लोग ने जो दिया हुआ है वो क्या है प्लस 5 है, मतलब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और थर्ड वाले में क्या है, वापस से जो x का गुणांक क्या है 3 है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, x का गुणांक क्या है 5 है, और लास्ट वाला क्या है 0 है। ऐसे ही लास्ट वाला जो है केवल 5x स्क्वायर है, तो वहां पे हम लोग को क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर के साथ में केवल 5 है, फिर x के साथ में कुछ नहीं है तो 0 है, और फिर लास्ट में c जो रहता है आपको वो 0 है। अभी हम लोग आ जाते हैं वर्ग समीकरण का मानक स्वरूप, वहां पे दिखा होगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, पेज नंबर 31 पे है, आओ जाने। तो वहां पे लिखा होगा इक्वेशंस लिखा हुआ है, कहां पे लिखा हुआ है, जिस चरांक वाले समीकरण के सभी घातांक पूर्ण संख्या हो तथा चर का अधिकतम घात 2 हो तो वह वर्ग समीकरण होता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है आपको, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग one variable and having 2 as a maximum index of the variable is called as a quadratic equation। जो हम लोग ने यहाँ पे बोला मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, क्या लिखा हुआ है तो वहां पे थोड़ा सा आपको बड़ा करके लिखा हुआ है, इन जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशंस दिखा लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, फिर इन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a b c आर अ रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0, जो हम लोग ने यहाँ पे लिखा हुआ है a नॉट इक्वल टू 0। हिंदी मीडियम को डायरेक्ट लिख के दिया हुआ है शून्येतर संख्या होती है, तो इसको करेक्शन कर लेना, होती नहीं है वहां पे क्या होना चाहिए, नहीं होती है। अगर आपका अपडेटेड बुक रहेगा तो ठीक है, पुराने बुक में होती है करके लिखा हुआ है, तो आपको वहां पे क्या करना है, करेक्शन करना है, नहीं होती है। उसके बाद वापस से वर्ग समीकरण दिया है, मानक स्वरूप दिया हुआ है, दिख रहा है जनरल फॉर्म, उसके बाद एबीसी का वैल्यूज दिया हुआ है। तो हम लोग को याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए, हम लोग 9th में पढ़ा हुआ था, अगर इक्वेशन हमारा ऐसा है कुछ, हम लोग ऐसे लिखते थे, सिंथेटिक डिवीजन में याद होगा लोगों को, सिंथेटिक डिवीजन देख लो थोड़ा सा, अगर x 3 और यहाँ पे 2x बराबर है, तो क्या हो गया, अभी अगर हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मैंने सिखाया था, जिसने 10th पढ़ा 9th पढ़ा होगा उसको याद होगा, जिसका
इंडेक्स मैक्सिमम होता है, जिसका पावर सबसे ज्यादा होता है उसको पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद जिसका पावर कम होता है उसको लिखते हैं, फिर जो उसके बाद में होता है उसको लिखते हैं। साइंटिफिक डिवीजन हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म इसको ऐसे ही मेंटेन करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग इसको x रेज टू 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी क्या है, यहाँ पे x रेज टू 3 है, लेकिन इसके बाद में होना चाहिए ना x रेज टू 2 जो कि मिसिंग है। हम लोग ने वहां पे क्या सीखा था, इसके साथ में हम लोग क्या लिख सकता है, 0 लिख सकता है। तो x रेज टू 3 प्लस 0 x स्क्वायर, फिर x रेज टू 1 है यहाँ पे, इसको डायरेक्टली लिख देगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। देख क्या हो गया, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो जो अभी आपको मैं एग्जांपल्स में इक्वेशंस बता रहा था, किसी किसी में x गायब है, जहां पे x नहीं है वहां पे ऐसे आपके बुक में शायद दिया होगा x स्क्वायर प्लस 5 बराबर इक्वल टू 0। हम लोग इसको कैसे लिखेगा, x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर किससे करेगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू कुछ भी नहीं है तो क्या होगा 1, और यहाँ पे b इक्वल टू 0 है, दैट इज 0, और c इक्वल टू क्या हो गया आपका 5 हो गया। क्लियर है लोगों को? ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा अलग सा देख लेते हैं, और जिसको लिखना रहेगा वीडियो को पॉज करना और लिख लेना। कुछ इक्वेशंस और देखता है वो वर्ग समीकरण है या नहीं है, तो आपके बुक का देख लेते हैं, बेटर रहेगा, शायद आपको कुछ समझ में ही आ जाए, मेरे समझाने से ना समझे शायद। वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2 इक्वल टू 2। सर वाई वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2। ठीक है, ये आपका 2.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 3 समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 3। तो इसको हम लोग सॉल्व करता है। इसको सॉल्व कैसे करेगा, पहले मैंने बोला था अभी जो लास्ट वाला सम्स जो मैंने अपने आप से लिया था तो इजी था। यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएगा और इस फॉर्म में लाने का ट्राई करेगा। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाएगा, अपॉन में y है, इक्वेशंस का दोनों साइड हम लोग क्या करेगा, y से मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 1 अपॉन y ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 इंटू y। अभी y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इंटू y प्लस 1 अपॉन y इंटू y इक्वल टू 2 इंटू y, दैट इज 2y। अभी 1 अपॉन y, y कैंसिल हो गया, उसके बाद y स्क्वायर इंटू y क्या हो जाएगा, y रेज टू 3, और प्लस यहाँ पे y कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1 और इक्वल टू 2y। इसको इस साइड लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं, y क्यूब a इक्वल टू के इस साइड में आएगा, पॉजिटिव होते क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस 2y, और ये क्या है प्लस में है तो प्लस में ही रहेगा 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसको चेक करेगा, इसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 3 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होने के लिए मैक्सिमम इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे क्या 3 हो गया, हम लोग क्या बोलेगा, इन द गिवन इक्वेशन, जो आपने लास्ट वाला सम्स लिखा हुआ था, इन द गिवन इक्वेशन द मैक्सिमम इंडेक्स इज नॉट एट 2, क्या लिखेगा, इन द गिवन इक्वेशन
मैक्सिमम इंडेक्स is not 2. Therefore, the given equation is not a quadratic equation. Therefore, मतलब इसमें क्या लिखा दिए गए समीकरण में, जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ दिए गए समीकरण में, नहीं सॉरी, दिए गए समीकरण का अधिकतम घातांक अधिकतम घात ठीक रहा है ना बराबर। बस सेट कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे इन द गिवन इक्वेशन मैक्सिमम इंडेक्स इज नॉट 2, अधिकतम घातांक 2 नहीं है, इसलिए देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हम लोग ने लिखा था यहाँ पे द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, the given equation is not a, तो यह छोटा लिखना होगा, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण नहीं है। समझ में आया? ये क्या हो गया आपका, जो भी आपका इक्वेशन था उसको हम लोग ने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया। क्लियर है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद कैसे लाया, दो के दोनों साइड में क्या किया, y को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे y स्क्वायर था तो y क्यूब हो गया, और इस साइड में 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y हो गया। तो हम लोग का इक्वेशन से हो गया। अभी यहाँ पे जो हम लोग ने बताया है कि इसके बेस पे ही चलेगा, तो मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 3 है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बाकी का सम जो है आप लोग ट्राई करना, जो सेकंड वाला सम है वो सारा का सारा हो जाएगा। जो आपका बचा हुआ है फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, यानी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्या करना है आपको, कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस उठाना है, इसमें स्क्वायर लिखना है, और अगर आप किसी ने पूछा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं, 2 या x स्क्वायर, केवल x स्क्वायर इक्वल टू 0, तो है क्या नहीं, क्या होगा, बताओ भाई क्या होगा, होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 2 चीजें हैं। अगर मैं इसको लिखूंगा जैसा मैंने आप लोगों को बताया पीछे सिंपलेस्ट फॉर्म में, x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, बराबर है। यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2 है, और अगर मैं इसको कंपेयर करेगा किसके साथ, जनरल इक्वेशन के साथ, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या होगा, जनरल इक्वेशंस सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो का दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड कर जा रहा है। क्लियर है लोगों को? तो जो 4-6 सम है उसको करना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं करके दे दूंगा, और क्या है, उसके लिए तो मैं बना ही। सेकंड सम सारे के सारे ट्राई करना, जैसा फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला तो जो मैंने पहला बताया सिंपलेस्ट उसी फॉर्म में है। सेकंड वाला है, सेकंड वाले को आप दूसरे साइड लेके आओगे, y स्क्वायर इक्वल टू जो 5y है, तो 5y को दूसरे साइड लाओगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, -5y, जो और जो -10 है दूसरे साइड आ जाएगा, तो दैट इज 10 इक्वल टू 0। थर्ड में क्या है, थर्ड तो मैंने करके ही दे दिया अप्रॉक्स। फोर्थ में है, यहाँ पे भी अपॉन में x है, तो क्या करेगा, x दोनों साइड मल्टीप्लाई करेगा, तो आगे तुम लोग देखना। और यहाँ पे क्या है, जो हम लोग ने a प्लस बी ए माइनस बी का पढ़ा हुआ था वो सारी चीजें हैं, आपका हो गया। और यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, ए बी सी, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन द राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर ईच इक्वेशन। तो हम लोग को कहाँ तक करना है इसको, पहला वाला सम जो बताया था, जो ए बी सी का वैल्यूज फाइंड आउट किया था, जैसे ये वाला इक्वेशन मान लो है, तो हम लोग इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के तुलना करने पर
बोला था पता गया गिर गया ना। नहीं कुछ नहीं। मैं तो उसको भी चालू करके चालू करूँगा। तुलना पकड़ के खड़ा है अभी। करने तुलना किससे किया हम लोग ने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। अभी क्या होता है अगर हम लोग करेंगे कंपेयर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 0। तो हम लोग जो भी इक्वेशन दिया हुआ उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म में रखने के बाद क्या करेगा उसको कंपेयर करेगा। किससे कंपेयर करेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको इतना ही करना है, आगे का नहीं लिखना हो। तो आपका ये है क्या नहीं, क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, वर्ग समीकरण है या नहीं है। तो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीन का तीनों हो जाता है। अगर कुछ नहीं आएगा तो आप लोग मैसेज करना, उसको करके दूंगा मैं। ठीक है नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।